डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि इस बार स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। नंबर ज्यादा हैं, विपक्ष की आवाज संसद के अंदर बुलंद रहेगी, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है डॉक्टर वरुण पुरोहित। लेकिन जब यह कहा जाता है कि इस बार रचनात्मक नहीं, इस बार हम अग्रेसिव रहेंगे, आक्रामक रहेंगे, तो पिछली सरकार के दौरान, पिछले सत्र के दौरान जो हंगामा, जो पैसों की बर्बादी पब्लिक के हमने देखी है, वो भी एक सवाल जहन में आता है कि वो दोबारा रिपीट तो नहीं होने जा रही ना। समीर जी, संसद चलाने का जो दायित्व है ना, कर्तव्य है, वो पक्ष का होता है, सरकार पक्ष। जो सरकार होती है उसको एक, मैंने कहा ना, ब्रॉड, बड़ा दिल रखना पड़ता है और सबकी सुनने का एक हम से चले सरकार एक स्वभाव होता है। तो उस स्वभाव से चलेंगे तो संसद चलेगी। और ये बार बार जिक्र करते हैं तो जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी कितनी संसद चलने देते थे, वो खैर अलग प्रश्न है, अलग अलग सरकारें, अलग अलग विपक्ष अपने हिसाब से कार्य करता है। मैंने आपको कहा इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है समाज में बढ़ती जा रही है। सोशल, पॉलिटिकल बातों से हट करके सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज पे संसद में चर्चा होनी चाहिए। और खास तौर से जो महिलाओं की, महिला सुरक्षा की बात है, मैंने मणिपुर की बात की, उसके अलावा देश में जगह जगह हो रखे हैं, किसी भी सरकार हो, जो महिलाओं के खिलाफ जो हो रहे हैं तरह तरह के क्राइम्स, उस पर एक नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए। वो अलहदा होनी चाहिए किसी पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके। और उस पर एक जैसे विदेशी महिला के साथ कुछ होता है तो कोर्टों के अंदर फास्ट ट्रैक की जैसे फटाफट डिसीजन होता है 10 दिन 8 दिन में, उस प्रकार से कोई एक नया जैसे फास्ट ट्रैक का है तो कॉन्सेप्ट लाए, वैसे एक महिलाओं के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट लानी चाहिए। और वो सोशल इश्यूज, मैंने इसलिए कहा कैसे क्राइम क्यों बढ़ रहे हैं, कोई फिल्मों को देख के बढ़ रहे हैं, कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म देख के बढ़ रहे हैं, या कोई शिक्षा में हमारी कमी है, तो उसको दूर करने की आवश्यकता है। अब उसके लिए आपको हम की स्वभाव से चलना पड़ेगा, मैं की साइकोलॉजी से आपको दूर होना होगा, जब ही आप चल पाओगे। और क्योंकि गठबंधन की सरकार है, जनता ने मैंडेट इसीलिए ऐसा दिया है कि आप मैं नहीं कर पाओ, हमसे चलाओ सरकार को। और मैंने फिर कहा आरक्षण का इश्यू क्या है, जैसे निजीकरण है, इसको मैंने कई बार, साल भर से आपने मेरी डिबेट 2 साल से देखो, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन जो है, उससे जो है, जब तक आप नए जॉब्स क्रिएट नहीं कर दोगे, जो एक समाज एससी वर्ग का समाज था, वो बच्चे पढ़ लिख करके बेरोजगार हो गए, उनको कहीं सोशल सिक्योरिटी तो दोगे, आप नहीं दोगे। तो उस आरक्षण पे विस्तार से चर्चा संसद में हो कि आरक्षण क्यों लाया गया था, अपलिफ्टमेंट के लिए लाया गया था। अब जब निजीकरण कर दोगे, नए जॉब्स नहीं होंगे उस कंपैरिजन में, हर साल के कंपैरिजन में, तो बच्चे जाएंगे कहां। तो वो जो सोशल एक असंतोष समाज में आता जा रहा है, उसको भी तो आपको हर क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे ध्यान देने की आवश्यकता है। और इकोनॉमिक की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, चाइना से इतना व्यापारिक इम्बैलेंस होता जा रहा है, वो देश की इकोनॉमी के लिए खतरनाक है। इन सब इश्यूज पे चर्चा होने की आवश्यकता है, बजाय इसके कि नेहरू जी मिस्टेक थे, इंदिरा जी भी मिस्टेक थी, राजीव जी भी मिस्टेक थे, सारे मिस्टेक थे, खाली मोदी जी सब करेक्ट। बिल्कुल। और देखिए आगे की बात भी कही जा रही है, अगले 100 दिन का काम करने का एजेंडा होगा, इस पर भी जो डिस्कशन है वो लगातार हो रही है। हमने देखा पहले मीटिंग हुई है और आज की कैबिनेट की मीटिंग में भी यही कहा जा रहा है कि इस पर चर्चा होगी।